अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उनके ऐलान के बावजूद पाकिस्तान के अंदर उनके मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल दिया गया और उस सख्त रद्द अमल के बाद अब एक और वजाहत भी सामने आ चुकी है। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब को एक नया पैगाम क्या पहुंचाया गया है और उस पैगाम में ऐसी क्या बात है जिससे नवाज़ शरीफ साहब के लिए मुश्किलात ना सिर्फ बढ़ सकती हैं बल्कि उनको वतन वापसी का जो उनका फ़ैसला है वो उसके ऊपर नज़रसानी भी कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक बुरी खबर है, वो ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ एक बयान दिया था और उस बयान में सरफराज बुगटी का कहना था कि नवाज़ शरीफ को अदालत से ज़मानत ना मिली तो गिरफ़्तार करेंगे। मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ ख़ुद भी गिरफ़्तार होना चाहेंगे। एक मुलज़िम को जहाज़ से गिरफ़्तार करने के लिए कोई बड़ी फ़ोर्स नहीं चाहिए होती। ये बयान निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब की जानिब से दिया गया और उस बयान के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर और साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान जो निगरान वज़ीर दाखिला है उनके बयान के रद्द अमल में दिया गया। राना सनाउल्लाह का अपने बयान में कहना था कि निगरान वज़ीर दाखिला को हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, यानी राना सनाउल्लाह ने सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज़ करार दिया और कहा कि सरफराज बुगटी शेख रशीद का हाल देख लें। ये एक तरह से बराह रास्त धमकी थी जो उन्होंने निगरान वज़ीर दाखिला को दी। राना सनाउल्लाह माजी में अगर हम देखें तो जजेज़ को भी और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को बड़ी खुली धमकियां कैमरे के ऊपर दे चुके हैं। ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं कि जब रायविंड महल के हवाले से पंजाब की जो इंतज़ामिया है और हुकूमत है वो जो ज़मीन के असूल से मुतल्लिक जब छानबीन कर रही थी तो उस पर राना सनाउल्लाह की जानिब से जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अफसरान थे उनको संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई थी। इसके अलावा जजेज़ की जानिब से भी जब मुकदमात की समाअत हो रही थी तो राना सनाउल्लाह की जानिब से जजेज़ को भी धमकियाँ दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ सेनेटर थे निहाल हाशमी, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ को धमकियाँ दी गई जब सुप्रीम कोर्ट में पानामा स्कैंडल से मुतल्लिक केस ज़ेर समाअत था। बहरहाल ये बयान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके रहनुमा की जानिब से दिया गया, जिसके ऊपर फिर आज निगरान वज़ीर दाखिला की जानिब से एक और वजाहत पेश की गई और उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ को वापस आना चाहिए और आवाम उनका इस्तकबाल करने के लिए इंतज़ार कर रही है। तो पहली बात तो ये है कि निगरान वज़ीर दाखिला साहब को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी सियासी जमात की तरफ उनका झुकाव नज़र आए। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि क्या वज़ीर दाखिला साहब का जो बयान था कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो जहाज़ से उतरते हुए उन्हें दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल में वो नवाज़ शरीफ साहब का वो जो एक माजी का एक केस था जिसमें वो अपनी बेटी के साथ लंदन से वापस पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर जो पंजाब रेंजर्स थे उनके एहलकार मौजूद थे और नवाज़ शरीफ को जहाज़ से उतरते ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो मेरे ख़्याल में शायद वो नवाज़ शरीफ साहब की वो जो एक बुरी याद थी उसी को दोबारा से ताज़ा करने की कोशिश कर रहे थे और बज़ाहिर वज़ीर दाखिला की जानिब से एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया गया है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। ये पैगाम यकीनन वज़ीर दाखिला का अपना नहीं हो सकता और ये पैगाम किसी ने लाजमी उनको कहा गया होगा, वरना एक निगरान वज़ीर दाखिला को इतनी सख्त बात कहने की मेरे ख़्याल में इन हालात में जिन हालात में इस वक्त हमारा मुल्क है इन हालात में कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। और वज़ीर दाखिला साहब के बयान के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी बात से यू टर्न ले लेना ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। सरफराज बुगटी साहब जब बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला थे, सूबाई वज़ीर दाखिला, तो वो उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो कोयटा कैंट में जाते थे तो कैंट दाखिली दरवाज़े पर उनको रोक कर उनकी तलाशी ली जाती थी। सूबाई वज़ीर दाखिला होने के बावजूद उनकी तलाशी ली जाती थी और तलाशी के बाद उनको कैंट में जाने की इजाज़त मिलती थी। तो ये सरफराज बुगटी साहब का कुल सरमाया है
जो वो लेकर वज़ीर दाखिला निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला बने हैं। ये एक ख़बर थी कि जो निगरान वज़ीर दाखिला है उनकी जानिब से एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पहुँचाया गया, जिसके बाद मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपनी वापसी के हवाले से दोबारा फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे। दूसरी एक और अहम ख़बर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया गया है। इस केस की समाअत 3 अक्टूबर को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगी और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ैन को अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म दिया था। अब इस केस में जो और तो बहुत सारी बातें हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से मुतल्लिक हैं, लेकिन एक अहम बात जो नवाज़ शरीफ साहब से उसको मुंसलिक वो हो सकती है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017-18 में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ताहयात नहल किया था और उस ताहयात नहली के बाद रवां साल जो PDM की हुकूमत थी उसकी जानिब से कुछ इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम की गई थी। उन तरामीम के ज़रिए इलेक्शन एक्ट में जो नहली की मुद्दत थी उसको ताहयात से करने की बजाय उसको एक टर्म यानी कि जो कौमी असम्बली की एक मुद्दत होती है 5 साल की, उसके बराबर या उसके मसावी ये तरमीम की गई थी और इस तरह नवाज़ शरीफ साहब की नहली को ताहयात से कम करके 5 साल तक उसको महदूद किया गया था। लेकिन इस पर एक बड़ी अहम जो नुक्ता है वो आज दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में उठाया गया, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आम कानून साजी से बालातर हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को आम कानून साजी से तब्दील नहीं किया जा सकता। यही नुक्ता हम भी बार बार उठाते रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को इस तरीके से इंसाफ मिलता हुआ बज़ाहिर इतनी जल्दी इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। नवाज़ शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नहल करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला था कि अगर नहली की मुद्दत आइन पाकिस्तान में दर्ज नहीं है तो वो नहली ताहयात होगी। अब आइन में जब तक तरमीम नहीं होगी तब तक उस नहली की मुद्दत का तयन नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में करार दे चुकी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहली की मुद्दत का जिक्र ना हो तो वो नहली ताहयात होगी और नवाज़ शरीफ साहब को और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन साहब को इसी वजह से ताहयात नहल करार दिया गया था। तो अब ये जो नुक्ता उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आम कानून साजी से बालातर हैं और आम कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फ़ैसलों को तब्दील नहीं किया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। हम भी इसको बार बार इसको पॉइंट आउट करते रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नहली की मुद्दत का तयन 5 साल कर दे और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की नहली ताहयात ख़त्म हो जाए। अब अगर ये इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है तो ये मामला फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा और मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आम कानून साजी से तब्दील नहीं हो सकते। अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर माजी से यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक वो तमाम फ़ैसले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए वो एक मामूली कानून साजी के ज़रिए उन फ़ैसलों को ख़त्म या उनको गैर मौसर किया जा सकता है। तो अगर इस तरह का कोई सिलसिला शुरू होता है तो पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इंसाफ ज़मीन बोस हो जाएगा और हर हुकूमत जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई फ़ैसला देगी वो मुतलका असम्बली से, सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली से एक सादा कानून साजी करेगी और इस तरह आला अदलिया के जो फ़ैसले होंगे उनको कलअदम करार दे के गैर मौसर करार दे दिया जाएगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। ये एक और बुरी ख़बर थी मेरे ख्याल में जो नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक थी और मैं चाहता था कि ये आपके सामने ये नुक्ता उठाया जाए। ये दो ख़बरें आज नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक हैं। यकीनन दोनों ख़बरों में उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है, उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस तोशाखाना से मुतल्लिक थे अब वो भी दोबारा खुल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस हवाले से मौजूद है। 20 रेफरेंसेस खुल चुके हैं। दीगर का सामान भी एहतसाब अदालतों में पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ वो तमाम मुकदमात जो गुज़श्ता साल नैब तरामीम की वजह से ख़त्म हुए थे वो एक बार फिर बहाल हो जाएंगे और वतन वापसी पर उनको सिर्फ
एक मुकदमे में नहीं बल्कि कई दीगर मुकदमात में भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। नवाज़ शरीफ साहब जब तक लंदन में हैं वो महफूज हैं, जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर यहाँ के जो मुक़्तदर हलके हैं उनकी मर्ज़ी है कि वो उनको कहाँ तक और कितना रिलीफ फराहम करते हैं। तो यकीनन ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक ट्रैप भी हो सकता है कि वो किसी तरीके से उनको वतन वापस लाया जाए और पाकिस्तान के अंदर फिर उनके ख़िलाफ़ अदालतों के ज़रिए कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो, जो भी फ़ीडबैक हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के हवाले से वीडियो को आगे शेयर करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।